नजर नहीं आ रहे हैं। कौन करे हैं काम कहूँ बोल लाग हुए बताओ। अगर सूखा हुआ तो चाहे गढ़ा कुदाओ चला जाबो, अगर पानी भर जाए शायद गिर जाबो ओमा। अगर मोटरसाइकिल से क्यों जाए बिना गिरे चला जाए रोली जानी कहने अगर सड़क दिखाते क्यों का मेन रोड है। अपना प्रत्याशी बैठाएंगे और भारी वोटों से जीत हासिल करेंगे। हाँ हाँ कहो बेईमानी सहमानी करके पाई जाए तो जीत लिए, बेईमानी सहमानी करके मौका पाई जाए तो जीत लिए, जीत तो लिए जैसे अब मौका पाए होते तो फिर लल्लू जीत जाते। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप सभी का स्वागत है वार्ता टीवी में। जैसा कि हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उसी की कवरेज करने के लिए हम उत्तर प्रदेश की सबसे मिल्कीपुर की जनता जो आम लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है इसमें सियासी माहौल क्या है। चाचा क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र मौर्य। चाचा अभी हम कहाँ पर बैठे हैं, ये कौन सी जगह है? ये सतनापुर बाजार है मिल्कीपुर विधानसभा की। हाँ। तो चाचा आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है ना? अभी उसे तारीख की कोई वो नहीं हुआ, अभी ऐलान नहीं हुआ है, ना कैंडिडेट का ऐलान हुआ है, लेकिन फिर भी उसके पहले जो सियासी माहौल है, सियासी पारा है वो हाई हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ से जो अयोध्या सीट थी उससे वहाँ से भाजपा एकदम बुरी तरीके से हारी है। तो लोग कह रहे हैं कि जो भाजपा हारी है तो भाजपा अपना बदला लेना चाहती है मिल्कीपुर सीट जीत करके। तो भला यहाँ का जो सियासी माहौल है वो क्या बना हुआ है? यहाँ का सियासी माहौल लोकसभा के चुनाव जैसा ही है। समाजवादी पार्टी का पीडीए फिर पूरी तरीके से चलेगा यहाँ पे चलेगा। हाँ। और भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो बेस वोटर हैं वो तो उनके साथ रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वो जो भारतीय जनता पार्टी से दुखी है, चाहे पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे छुट्टा जानवर का मुद्दा हो, और चाहे विकास का मुद्दा हो, और इसके अलावा जो है जो सड़क बनवाने के नाम पर किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और उनको जो है उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से जो है रोड पर जिनकी ज़मीन है वो परेशान है, जानवर से किसान परेशान है, महंगाई से आम जनता परेशान है, और रोजगार न मिलने के कारण नौजवान छात्र भी परेशान हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन चाचा 2014 के पहले, ठीक है, आपका जो अयोध्या क्षेत्र है, अयोध्या ज़िला है, इसको देश विदेश में लोग नहीं जानते थे। जब से 2014 में मोदी की सरकार आई, राम मंदिर बनने का ऐलान हुआ, राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, रेलवे स्टेशन बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से आपका जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है, रामनगरी, इसको देश विदेश में जाना जाने लगा। तो इसका जो श्रेय है वो भाजपा पार्टी को जाता है। और अयोध्या में जो आप बता रहे हैं कि हाईवे बना, ज़मीन का अधिग्रहण हुआ, मतलब लोगों के घर टूटे, लेकिन घर टूटने के बाद जो वहाँ के लोग हैं उनको भाजपा सरकार उचित मुआवजा देने का काम किया। तो हमें तो नहीं लगता कि जो अयोध्या की जनता है वो भाजपा पार्टी से नाराज़ है। सबसे पहली बात तो उचित मुआवजा मिला ही नहीं है। दूसरी बात, जो ये विकास दिखा रहे हैं एयरपोर्ट जो बना है उसमें धनाढ्य लोग हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं। कभी कोई किसान, कभी कोई दलित, कभी कोई पिछड़ा, कभी कोई अल्पसंख्यक नहीं जाएगा। जो धनाढ्य उद्योगपति हैं वही लोग यात्रा कर सकेंगे। आम जनता कभी भी हवाई अड्डे नहीं जाएगी, ना हवाई जहाज़ की यात्रा करेगी। दूसरी बात, राम जन्मभूमि का मामला, राम जन्मभूमि में बनवा दिया और उसके बाद कहते हैं दर्शन पे आओ। उस दर्शन में वहाँ पे जाने से आम गरीब का क्या भला होने वाला है? वहाँ जाने के बाद जो 100-250 जेब में रखकर लोग जाते हैं लेकर के, प्रसाद के नाम पर और चढ़ावा के नाम पर वहाँ दे करके ही आते हैं। कुछ यहाँ आम जनता को मिलता नहीं है। लेकिन चाचा, राम मंदिर श्री राम आस्था के प्रतीक हैं। लोगों की आस्थाएं राम मंदिर से जुड़ी हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है, हमारी जो मुराद है, जो मांग है वो राम मंदिर जाने के बाद पूरी होती है। तो उसमें बुराई क्या है? हाँ, भगवान जो है, सबसे पहली बात, भगवान चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो, A to Z भगवान हर जगह है। उसका कोई व्यक्तिगत स्थान नहीं है और हर जगह उसकी पूजा की जा सकती है। तो राम जन्मभूमि से वहाँ पहुँचने से ही हम भगवान के पास नहीं जाएंगे। भगवान तो कण-कण में है, भगवान हर जगह है, हम हर जगह भगवान की पूजा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मंदिर के नाम पर जो
राम जन्मभूमि का मंदिर बना है, जो उस जमीन का जो अधिग्रहण हुआ है जन्मभूमि का, वहाँ के किसानों का भी मुआवजा भी नहीं मिला। भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर वहाँ के जो जमीन का अधिग्रहण हुआ है अयोध्या में, वहाँ के किसान का भी मुआवजा इन्होंने नहीं दिया है। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उसके चलते करीब 3-4 महीने ये चीज़ें बाधित रही हैं। जो लेने देने का काम था, चाहे वो कर्जा माफ़ी हो, चाहे कि किसी को कोई योगदान देना हो, चाहे वो ज़मीन का क्यों ना पैसा देना हो, उस पर काम ठप था। अब चुनाव गुजर गया है, अब जो जिनको नहीं मिला है उन पर सरकार मुआवजा देने का काम कर रही है। मुआवजा केवल कह रही है, अभी तक दिया नहीं है। जहाँ जहाँ भी अधिग्रहण हुआ है वहाँ पर आप जाकर के खुद जानकारी कर लीजिए, या तो मुआवजा मिला ही नहीं है, या तो इतना मुआवजा दिया है कि जिससे उसका भरण पोषण नहीं हो सकता है। घर बनवाने, ज़मीन खरीदने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लोग कह रहे हैं कि जब से 2014 में भाजपा सरकार आई है, तब से पूरे भारत का कायाकल्प हो गया है। इसके पहले जो अन्य सरकारें थी वो काम नहीं करवा पाई, वो काम आज मोदी सरकार करवा रही है। चाहे वो हाईवे बनवाने की बात हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, चाहे वो मतलब किसानों के हित में हो, सभी मुद्दों पर मतलब धड़धड़ा के काम हो रहा है। किसान के हित में कौन सा काम हुआ है? किसानों को अभी देखा जाए तो वो किसान सम्मान निधि 2000 रुपये मिल रहे हैं, है ना? मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं? और 5 किलो फ्री राशन मिल रहा है। गरीब जनता तो मंगन है हमारी। वो तो सही है, लेकिन ये एक चीज़ ये बता दीजिए, 5 किलो राशन से क्या किसान का भरण पोषण हो जाएगा? किसान को अनाज नहीं, रोजगार चाहिए। उसका जो है MSP लागू करें उसके अनाज पर, जिससे उसका अनाज का जो है उचित मूल्य मिल सके। और किसानों के जो छुट्टा जानवर हैं, जिससे किसान की खेती चरी जा रही है, उससे बचाया जा सके, उसका भी निराकरण होना चाहिए। लेकिन यदि बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या भी मतलब बढ़ने में पीछे नहीं है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का कोई प्रमुख कारण होगा तो बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या। उसको देखते हुए मोदी सरकार ने अभी हाल फिलहाल में योजनाएं चालू हुई थी, कौशल विकास योजना। उसमें जितने पात्र लोग हैं, जैसे कि जिस काबिल है उसको उस काबिल का रोज़गार मिल जाएगा। 3 महीने की ट्रेनिंग कर ले, 4 महीने की ट्रेनिंग कर ले, कोई कंपनी में काम कर सकता है, कोई अपना बिजनेस कर सकता है। तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब जब आम जनता घर से बाहर निकल कर ना जाए तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? वो तो बात ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये बताइए, ट्रेनिंग 6 महीने के करवाओ चाहे साल भर के कराओ, जैसे बाकी सरकारें आती थी, गवर्नमेंट जॉब देती थी, और उसमें गवर्नमेंट जॉब के साथ जो है उनका मतलब पूरा लाइफ बनता था, आने वाले बच्चों का भविष्य बनता था। और इन्होंने गवर्नमेंट जॉब ख़त्म कर दिया है, या गवर्नमेंट जॉब निकालते भी हैं जो थोड़ा बहुत, तो उसमें भी SC और OBC के आरक्षण को रोक दिया जाता है। रिक्त सीटें कह करके उसको जो है खाली कह दी जाती हैं कि ये सीटें जो है पात्र अभ्यर्थी नहीं हैं। तो इस तरीके से हमारे पिछड़े और OBC वर्ग, पिछड़े जाति का और SC वर्ग का आरक्षण को ही ख़त्म कर रहे हैं ये लोग, केवल जाति विशेष के लोगों को भर रहे हैं। अरे मोदी सरकार तो मतलब सबका साथ सबका विकास कर रही है, चाहे उसमें कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, अमीर हो, करोड़पति हो, सभी का बराबर काम कर रही है। मतलब सबका साथ सबका विकास। ये उनका झूठा आरोप, मतलब ये उनका झूठा कहना है, झूठ, मतलब इनकी बातें ये झूठी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल ये अपनी बात रखते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका साथ तो लेते हैं, लेकिन विकास सबका नहीं करते। भाजपा पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यहाँ से भाजपा तो जरूर हार गई है लोकसभा क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर है, इसको जीत करके वो अपना बदला लेगी। अरे ज़बरदस्ती बदला लेंगे। वो बताएं कि चुनाव हारने के बाद मिल्कीपुर या फैजाबाद या अयोध्या ज़िले में कौन सा एक्स्ट्रा काम करके दिखाए सरकार ने, जिस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ने जा रही है। अरे एक्स्ट्रा काम क्या, आप जो बता गए 3-4 मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे पे तो हार चुके हैं। जिस मुद्दे की आप बात करें उस मुद्दे पे तो वो चुनाव हार चुके हैं। कोई नया काम दिखाएं कि जो हम अब करें, उस मुद्दे के आधार पर हम बताएं कि हमने एक्स्ट्रा ये काम करके दिया और हम हमें वोट करो। लोकसभा क्षेत्र जो हारे हैं भाजपा प्रत्याशी, तो क्या कारण कह रहा? कारण तो सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी की नीति सबसे बड़ी कारण रही है। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी, तो केवल बदलाव के नाते आई थी कि ज़्यादा दिन कांग्रेस पार्टी सरकार में रही है, लाओ कुछ नया करके देखते हैं। जनता ने वोट किया, सारे सवर्ण ने किया, दलित ने किया, OBC ने किया, सारे लोगों ने किया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो एक एक करके पिछड़ों, दलितों
और अल्पसंख्यकों के हक को मार रहे हैं और धीरे धीरे सारे लोग इनसे अलग हो रहे हैं। अच्छा, अब योगी सरकार जो है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में, इसका लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है। चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे कोई बात विवाद की हो, तुरंत एक्शन होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो मतलब आने वाले चुनाव में जनता का रुझान किस तरफ होगा? लॉ एंड ऑर्डर इनका जो भी है केवल पिछड़ों दलितों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है। बाकी अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, टॉप मोस्टेड अपराधी घूम रहे हैं। जो इनकी पार्टी में जाता है वो सही है, बाकी अगर विपक्ष में है तो वो अपराधी है। अपराधियों पर तो सीधे बुलडोजर चल रहा है, गोली से मार दिया जा रहा है। हाँ, जो उनके पार्टी में है उसको कुछ नहीं कहा जाए, जो विपक्ष में है वही अपराधी है। हाँ। योगी की निगाह में जो उनके खिलाफ है वही अपराधी है। अच्छा, जो पार्टी में है तो आपकी नज़रों में किस पर टीका टिप्पणी करना चाहोगे? क्या मतलब जो भाजपा पार्टी है उसमें कह रहे हो कि उसमें भी कुछ अपराधी हैं जिन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो कुछ टीका टिप्पणी करोगे इस पर? नहीं, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जो दिख रहा है आज तक जितने इनकाउंटर हुए हैं योगी सरकार में, ये 7-8 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा ओबीसी और एससी का ही हुआ है। क्या समझा जाए, आपके मिल्कीपुर क्षेत्र में बाजी कौन मारेगा? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, जैसे कि लोकसभा क्षेत्र में मार गई वैसे विधानसभा क्षेत्र जी में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम पूरा विश्वास है? बिल्कुल 100%। और परचम तो भाजपा का लहरा रहा, लोग कह रहे हैं। चूँकि वो शासन सत्ता में है तो उनका जो है प्रचार तो होना है, स्वाभाविक है। अब उनके अधिकारी हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनके प्रचार, बाकी विपक्ष अगर उतना प्रचार करेगा तो उसको किसी न किसी तरीके से परेशान किया जाएगा। इसलिए विपक्ष जो है वो जो है डोर टू डोर प्रचार करेगी, अपने लोगों से मिलेगी, बाकी ओपन प्रचार नहीं करेगी। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बाबा गोरखनाथ जी काम नंबर 1 किए, उसके मुकाबले कोई वैसा काम नहीं किया, जनसंपर्क वैसा नहीं किया, क्या कुछ है? बाबा गोरखनाथ के बारे में मैं नाम नहीं लूँगा। मैं यहीं का एक मैटर लेकर गया था किसी के माध्यम से, वहाँ पे कहा गया कि आप लोगों की सुनवाई नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि आप पिछड़े वर्ग से आते हैं। और क्या बताएं, नाम नहीं लूँगा। हमारा नाम केदारनाथ गुप्ता है, हम दिव्यांग हैं। और योगी सरकार ने कहा था इलेक्शन के पहले कि हम इसकी पेंशन बढ़ा के 1000 से 1500 कर देंगे, विकलांग वाली। आज तक क्यों नहीं की गई, इसका जवाब दें। सही है, एकदम सही है। ये मांग कहीं ना कहीं सही है। जो सरकार ऐलान करती है उस पर काम करे, जो वादे करती है, जो मुद्दे करती है उसको निभाए, वरना मुंह उठा के कोई ऐसा कह दे, घोषणा कर दे, उसमें लागू ना करे। सही हैं, हम गरीब आदमी चाय बेच के जीवन यापन करते हैं, 5 बच्चे हैं, क्या करें बताइए? 1000 में क्या होता है? सही हैं। और गृह मंत्री ने सहारा इंडिया पैसा जो है लेकर भाग गई। अब सब गरीब जनता का पैसा गृह मंत्री ने कहा हम दिलवाएं कि कितना करोड़ रुपया जो है कोर्ट ने आदेश किया, लेकिन किसी को जो है कहे 10-10 हज़ार रुपये पहले मिलेगा, किसी को नहीं मिला। बार बार ऑनलाइन करवाओ, बार बार उसको दो पैसा, दो 100-200 रुपये ऑनलाइन में लगता है, ऐसे पैसा चला गया है, उसमें और लगाओ। और अब उस पर कोई मुद्दा नहीं है गृह मंत्री जी का। ये भाजपा सरकार की है कार्यशैली। अच्छा, आपको विकलांगता वाला आवास मिला है? कुछ नहीं। अरे योगी सरकार तो मतलब जितने भी विकलांग लोग हैं भाई, उसमें नियम कानून है कि अगर आपका एक पक्का कमरा है तो आपको नहीं मिलेगा। तो हमारा पक्का कमरा हमारे बाप का बनवाया है, हैं? तो अब वो देखेंगे जो देखने वो कमरा आपके नाम है या फिर आपके बाप के नाम है? नहीं, वो तो हमारे नाम है। अच्छा, आपके नाम? हाँ, हमारी वाइफ के नाम है, हमने खरीदा ज़मीन। अच्छा। तो बनवाया मकान जो है, तो आवास कहाँ से मिलेगा विकलांगता वाला? और विकलांगता वाली सुविधाएं कुछ मिली? क्या वही पेंशन मिलती है 1000 रुपये? हाँ। और साइकिल वगैरह, इलेक्ट्रिक साइकिल? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इसके लिए प्रयास नहीं किए? अब क्या प्रयास करें, जहाँ जाएँ वहाँ कोई सुनता है? हाँ, किसी उसको घूस दो, अगर साइकिल मिलना है 10,000 रुपये तो 2,000 घूस दियो उनका, तो मिले। आपके जो पूर्व प्रत्याशी विधायक जी थे जो अभी सांसद बन गए हैं, हाँ। तो ये भला आपके क्षेत्र में कभी भ्रमण करने आए आप लोगों की समस्या जानने? जो नहीं, कबो नहीं, यहाँ मिले नहीं है, देखे नहीं होते कि हाँ केहू आवा है, केहू यहाँ है, को कोनो समस्या है, कहूँ जनता दरबार लगावे मन अपन जाए, राजा ही उनसे कह सके, ओके कोनो दिक्कत हुए तो थाने में कोनो मामला फंस जाए, फ़ोन करो, हम कहो चिन्ह बन करिए, तू क्या है? हाँ, अभी तक अवधेश प्रसाद जी को देखे नहीं हो? अरे देखे हैं, आते जाते कहीं मीटिंग लगाए हैं, देख लिए कि ये भैया उलेट हैं। हाँ, वो हमें कहाँ जाने की जो नहीं सटनापुर के हैं। अच्छा, तो अभी इसके पहले विधायक थे ना, हाँ। तो उनका शासनकाल कैसा रहा? कुछ शासनकाल अपन फैजाबाद में रहे, वहीं सादरगंज में, वहीं अपन शासनकाल करें। बाकी धरातल पर कोई काम नजर नहीं आ रहे हैं। कौन करे हैं काम, कहूँ बोर्ड लागू बताओ नहीं। अब यहाँ आप चला जाओ, यही अमानीगंज नांग जाओ, रुदौली जाए खो तो गिर पर जाबो,
अब बस सूखा हुआ तो चाहे गढ़ा कुदाओ चला जाबो, अगर पानी भर जाए शायद गिर जाबो ओमा। अगर मोटरसाइकिल से क्यों जाए बिना गिरे चला जाए रोडोली जानी, कहने अगर सड़क दिखाते केहू का। मेन रोड है यहाँ से निकसो भेलसर उडौली लखनऊ जाए हो तो यही कहीं जाए में नहीं है, गिर जाएगा ना गिर जाए। आप सीतापुर से आवा हो, अब यही रोड से आवा हो वो, तो आप देखे हो वो रोड कितनी सुंदर है, करिया है कहूँ। चाचा अभी जैसे कि उपचुनाव आने वाला है, हाँ। आने वाला है, तो भाजपा कह रही है कि हम हार का बदला लेंगे, मतलब हाँ। मिल्कीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है इस पर हम अपना प्रत्याशी बैठाएंगे और भारी वोटों से जीत हासिल करेंगे। हाँ हाँ कहूँ बेईमानी सहमानी करे पाई जाए तो जीत लिए, बेईमानी सहमानी करे के मौका पाई जाए तो जीत लिए, जीत तो लें जैसे अब मौका पाए होते तो फिर लल्लू जीत जाते, लेकिन नहीं मौका लाग। अरे लोग कह रहे हैं कि लल्लू जी कभी जाते नहीं थे जनसंपर्क ये करने। बिल्कुल सही है। अब की इलेक्शन में केहू ये बाजार में अगर उनके गाड़ी रुकी हो, केहू दुकानदार या केहू बताए दिए हमका तो जानी हम कि उनके यहाँ गाड़ी रुकी है, वह हाथ जोड़ के खड़ा भे भैया हम खड़ा हन वोट दियो, क्यों बताए दिए पूरी जनता, पूरी बाजार में क्यों बताए दिए, जानी हम। कुछ विकास के काम नहीं करवाए। कौन विकास के काम करवाए हैं? दर्शन लग रहा है भर तो मैं विकास करिए फैजाबाद से यहाँ का भेजी है ट्रंकाल। ये है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की सच्चाई। चलो ठीक है, बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों आप देख रहे थे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रिपोर्ट। कैमरा सहयोगी हमारे कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। हमारे द्वारा किया गया ये छोटा सा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिल्कीपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है इसकी ग्राउंड रिपोर्ट, चुनावी सर्वे बराबर कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ से जो मिल्कीपुर विधानसभा का क्षेत्र है यहाँ से बराबर कवरेज कर रहे हैं। जय हिंद।